हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। गिरना क्यों ज़रूरी है? गिरना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको जब दूसरे गिरा हुआ समझते हैं तब आप अपनी औकात को समझते हैं, और जब आप अपनी औकात को समझते हैं तब आप बहुत कुछ समझते हैं। तब आप ज़िंदगी के मायने समझते हैं, आपको कोई कितना चाहता है आप ये समझते हैं, आपकी ज़िंदगी में कौन ज़रूरी है कौन नहीं ज़रूरी है, कौन कम ज़रूरी है कौन ज़्यादा ज़रूरी है। तब आप कुछ लोग तो जीवन ख़त्म कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, चांद लोग ऐसे हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने आप को संभाल लेते हैं और जो कुछ भी उनका ख़त्म हो गया था, बिखर गया था, वो टूट गए थे, वो धीरे धीरे शुरू करते हैं अपने आप को फिर से नई शुरुआत करते हैं। मान लो एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं और अंतर्मन में द्वंद्व छिड़ा होता है, और ये सब फील करते 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 वो बहुत मजबूत होने लग जाते हैं। पहले वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते, छोटी छोटी बातों का बुरा मानते, है ना। जब उनकी कोई बुराई करता तो वो आग बबूला हो जाते, फिर अंदर ही अंदर रोते। लेकिन हारने और टूटने के बाद जब इंसान, मान लो एक उसका दूसरा जन्म होता है, वो फिर से इस जीवन संघर्ष को लड़ने की तैयारी करता है, उठ खड़ा होता है, गिरने के बाद उठ खड़ा होता है। और आपको ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में सब कुछ हार चुके हैं, आप कहीं के नहीं रहे, आपको जीवन बिल्कुल अकेला, और ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हम आए ही क्यों, अ, भगवान ने हमसे बदला लिया है या हमारी किस्मत ख़राब है, वॉटेवर। बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, अपने जीवन से घृणा करने लगते हैं, अपने इस जन्म पे हमें धिक्कार करने लगते हैं, इस जन्म से हम नफ़रत करने लगते हैं, खुद से नफ़रत करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा दुख धीरे 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 कम होता जाता है, और हम फिर से जो हम नीचे गिर पड़े थे, उठने की कोशिश करते हैं। जीवन को जीने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। मतलब हमारे जीवन से जब सारा कुछ ख़त्म हो चुका होता है, हमारा धन दौलत पैसा इज़्ज़त शोहरत, बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये। जब आप गिरते हैं ना, जब आप हारते हैं, तो माना कि आप सब हार जाते हैं, सब आपके हाथों से, हाथ की मुट्ठी से रेत की तरह सब फिसल जाता है। और उसके बाद जो आप बहुत दुखी हो जाते हो, और आपको जब वो बहुत सारे दुख घेर लेते हैं, तो आपके मन में एक पीड़ा सी उठती है। तरफ से हारा हुआ और टूटा हुआ इंसान
जब कुछ टाइम के बाद वो अपने आप को फिर से मजबूत बनाता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो ऐसा इंसान बहुत ही बेहतर इंसान बनता है। आपने सोचा है कभी कि भगवान हमें इतना दुख देते क्यों हैं? कुछ स्पेशल लोगों को ही बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं, क्योंकि शायद वो भगवान के लिए स्पेशल होते हैं और उनका सोचने का तरीका अलग हो जाता है, उनका रिएक्ट करने का, उनकी हर चीज़ अच्छी, बेहतर, वो पहले से बेहतर जीवन जीना शुरू कर देते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं और फिर से अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं, निखर जाते हैं, सोना बन जाते हैं, उनका दिल हीरे का हो जाता है। और लोगों की पहचान हो जाती है, रिश्तेदारों की पहचान हो जाती है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन साथ देने वाला है, कौन छोड़ने वाला है, सही मायनों में कौन सा भाई बहन सच्ची रिश्ते में सच्चा है, कौन सा दोस्त सच्चा है, कौन सच्चा है आपके लिए। इन्हीं सब एक हारा हुआ इंसान सच में जब दोबारा से जीने की कोशिश करता है, हारी हुई बाजी को जीत जाता है और वो पहले से ज़्यादा अच्छा, बेहतर और स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाता है। वो किसी की बुराई नहीं करता, वो किसी से घृणा भी नहीं करता। ज़्यादा दुख जिसको मिले है ना, जिसको अपनों ने बहुत ज़्यादा चोटें पहुंचाई हैं, जिसको अपनों ने ये फील कराया है कि इस दुनिया में ईश्वर और पैसे के अलावा कोई भी अपना नहीं है, उस इंसान को वाह, वो इंसान तो इतना मजबूत हो जाता है। दुखाना ज़रूरी है, हारना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हारना। मतलब हारना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी हारते हैं, लेकिन जो लोग ईश्वर के प्यारे होते हैं ना, वो हारते हैं ताकि ईश्वर उन्हें हीरा बना दे, पत्थर से हीरा बना दे। बताइएगा ज़रूर मेरे विचार कैसे लगे, कैसी लगी ये वीडियो। अगर मैं दिल से बोल रही थी, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, मैं दिल से बोल रही थी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। खुश रहिए।